तो कल हमने पढ़ लिया था मॉनिटर के टाइप्स। मॉनिटर के दो कैटेगरी हमने पढ़ाई थी, कौन कौन सी, एक बार फ्लैशबैक ले लेते हैं जल्दी से। कल हमने कहा दो तरह से मॉनिटर को बांट सकते हैं, कलर बेस्ड या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड। कलर बेस्ड में हमने पढ़ा है मोनोक्रोम, ग्रे स्केल एंड कलर। मोनोक्रोम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होते हैं, ग्रे स्केल में शेड होते हैं, और कलर्ड में सारे कलर सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो दो कैटेगरी हैं, सीआरटी मॉनिटर एंड फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी तक कल कवर कर चुके हैं। सीआर फ्लैट पैनल के अंदर दो कैटेगरी आएंगी, एलसीडी और एलईडी। ठीक है, गुड। देन हमने पढ़ा था मॉनिटर कुछ एक चीज़ और हमने पढ़ाई थी कल, कलर बनाने की टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो कौन सी थी, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 255। इनके बीच से हम कलर बना सकते हैं मिक्स करके। ठीक है, फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, कौन कौन सी, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, डॉट पेज, इंटरलेसिंग, नॉन इंटरलेसिंग एंड बिट मैपिंग। देन हमने वीडियो स्टैंडर्ड पढ़े थे, CGA, EGA, VGA, SVGA और XGA। ठीक है, हियर इज योर फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ फंडामेंटल। एक काम आपको करना है अब, या आपको सर्च करना है, किताबों सर्च करो, गूगल सर्च करो, कुछ भी करो। ये दो ऑप्शन मैं आपको अगली क्लास में पूछूंगा, जब भी नेक्स्ट क्लास में लूँगा। एलसीडी और एलईडी के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, दोनों का डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस निकालना है, सब टेक्नोलॉजी को स्टडी करना है आपको बड़े ध्यान से। ठीक है, टीपना नहीं है, स्टडी करना है, देन आपको एनालिसिस करना है। पहले पढ़ो देन उसे लिखो। एलसीडी एंड एलईडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड लाइट इमिटिंग डायोड। सिर्फ मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको इनके बारे में नेट से सर्च करके पूरा रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, कर लेंगे, कर ही लेंगे। सो चलिए, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस होगी आज की प्रिंटर। व्हाट इज़ द प्रिंटर, कोई पूछे व्हाट्स द वर्क ऑफ प्रिंटर, तो सिंपल सा काम है, इट कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। मतलब प्रिंटिंग डिवाइस है, कागज़ या पेपर पे प्रिंट करेगा। प्रिंटर की टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग की दो तरह की होती है, दो टेक्नोलॉजी स्पेशली काम करती है, इम्पैक्ट प्रिंटिंग एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। दोनों समझिए कौन कौन सी। अच्छा ये नहीं, अभी चालू कर, अभी चालू तो है, 1 मिनट भाई, डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, डिस्प्ले का वायर नहीं लगा हुआ है। अभी देखो आ गया डिस्प्ले, अभी नहीं आया, 1 मिनट और वेट करें, दिखेगा। आ गया, हाँ। तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इम्पैक्ट प्रिंटिंग वो होती है जिसमें प्रिंट हेड और कागज, आपने टाइपराइटर मशीन देखी कभी, उसमें क्या होता है, टाइपराइटर मशीन पे एक रिबन लगा रहता है, उस रिबन पे इंक छपी होती है, स्याही लगी होती है। कभी कभी धुंधली हो जाती है तो रिबन को फिर से थोड़ा सा ऊपर स्याही पोत देते हैं उस पर। तो रिबन लगा होता है इस तरह से, और रिबन में इस तरह ब्लू इंक इसमें क्या होती है, प्रिंटेड रहती है, ब्लू इंक छपी रहती है। और इस रिबन के पीछे यहाँ पर कागज़ सेट रहता है। ठीक है, ये रहा आपका कागज़, जहाँ पर आप कुछ भी क्या करते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे। अगर कोई 11 बजे से नहीं आ पाए शाम को आ सकता है, शाम को बुला लो, 7 बजे, 7 बजे तक, 6 बजे, 5 बजे। ये आपका हो गया पेपर। ये आप सामने बैठे हुए हैं, हेयर इज़ द टाइपराइटर मशीन, ये बटन्स हैं, ये पक्का कागज़ पे छप रहा है, यहाँ पे बटनें बनी हुई हैं बहुत सारी, जहाँ पर आप टाइप करेंगे, यहाँ पे बटन्स हैं। और ये आप यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आप टाइप करने वाले हैं, यहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं। तो होगा क्या कि जब आप किसी बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक हेड पड़ेगा, बहुत तेज इस पर खट से मारता है रिबन पे, और ये रिबन कागज़ से टच हो जाता है और वहाँ पर एक कैरेक्टर छप जाता है। तो जब रिबन और कोई भी हेड हो, कोई भी डिवाइस हो, या कोई अ, ये कह सकते हैं मेटल की कोई चीज़ जब टकराती हैं आपस में और फिर जो प्रिंट होता है उसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटिंग, प्रभावशाली प्रिंटिंग। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग इस तरह की प्रिंटिंग है जिसमें हम केवल और केवल कैरेक्टर को छाप सकते हैं, या कैरेक्टर से बनने वाली डिज़ाइन, यहाँ पे फ़ोटो नहीं छाप सकते आप, कोई इमेज आप नहीं प्रिंट कर सकते हैं, कोई ग्राफिक्स आप प्रिंट नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं आएंगी। सिर्फ और सिर्फ क्या, टेक्स्ट, या टेक्स्ट से बनने वाली डिज़ाइन। टेक्स्ट से बनने वाली डिज़ाइन, जैसे ये पुस्तक से कोई चीज़ बन रही है तो आप पुस्तक से डिज़ाइन बना लीजिए,
और कोई टेक्स्ट यहाँ पे ए बना हुआ है तो ए से आपने नाक बना दी। इस तरह से आप इनसे डिज़ाइन बना सकते हैं जो भी कैरेक्टर छपे हुए हैं, लेकिन आप उसमें ड्राइंग जैसे कोई चीज़ नहीं बना सकते। किस वाली प्रिंटिंग की बात हो रही है? इम्पैक्ट प्रिंटिंग। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग में होता क्या, एक्चुअली पहले से ही कैरेक्टर स्टोर्ड होते हैं और उन्हीं कैरेक्टर से प्रिंटिंग होती है। और प्रिंटिंग भी कैसे होती है? आपस में टकराने के बाद होती है। तो ये दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटिंग। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग वो होती है जिसमें प्रिंट हेड और कागज़ आपस में संपर्क में नहीं आते हैं, टकराव नहीं होता है, खटपट जैसी, शोरगुल जैसी कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे फोटो कॉपी मशीन देखिए, वहाँ भी क्या होता है, कागज़ से स्कैन करके प्रिंट तो करता है, लेकिन क्या वहाँ पे कोई खटपट की आवाज़ है? नहीं। तो ये जो प्रिंटिंग मशीन है या लेज़र प्रिंटर आप देखते हैं, आप कोई फ़ोटो प्रिंट करने जाते हैं अपनी फ़ोटो खिंचाकर, तो वहाँ भी कोई छाप के नहीं करता प्रिंट। वो जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर कलर यूज़ होगा, वहाँ पे नोज़ल यूज़ होगा, वहाँ पे हीट यूज़ होगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, वहाँ थर्मल यूज़ होगा। तो वहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। ठीक है, ज़्यादा अच्छी है, नाम उसका नॉन इम्पैक्ट है। नॉन इम्पैक्ट कम प्रभावशाली, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि उससे हम सब कुछ प्रिंट कर सकते हैं, और वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट होंगे? कैरेक्टर। इम्पैक्ट का मतलब यह है कि अगर आप इससे प्रिंट करेंगे कागज़ पर, तो कागज़ थोड़ा दरदरा लगने लगेगा, आपको समझ में आएगा छपा हुआ कागज़ है। किसमें? इम्पैक्ट प्रिंटिंग में, क्योंकि पड़ता है ज़ोर से। तो देखिए, दो टेक्नोलॉजी हो गई, तो प्रिंटर भी दो तरह से डिवाइड हो गए, कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे और कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे। क्लियर है? इम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होगा? रिबन लगा होगा और कागज़ से टकराकर प्रिंटिंग होगी, और यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर की प्रिंटिंग होगी। नॉन इम्पैक्ट में हम सब कुछ प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रिबन जैसी कोई चीज़ यूज़ नहीं होती, दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अब देखें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं। तो ये तो मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटिंग पर आधारित प्रिंटर कौन कौन से हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग पर आधारित प्रिंटर हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। याद करेंगे कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील एंड लाइन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का काम कुछ ऐसा रहेगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इमेज दिखा देते हैं। पहले मैं बता दूँ, इसका जो प्रिंट हेड है, प्रिंट हेड में पिन लगी होती हैं, पिन, छोटी छोटी पिन होती हैं। और जब ये कागज़ पर चलेगा तो कागज़ पर ये प्रिंटेड लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, लाइन चेंज करने के लिए। और डॉट 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 करके पिनें एक एक करके निकलती हैं और रिबन से टकराती, एक एक पिन, तो एक एक डॉट बनता है। एक बार एक पिन टकराएगी तो एक डॉट बनेगा। तो अगर कोई कैरेक्टर ए बनाना है, तो ए बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे किससे मिलके बना होगा? डॉट से मिलके बना होगा। इस तरह से दिखता है, डॉटेड डॉटेड रहेगा। बी बनाना है तो ये अलग डॉटेड रहेगा। तो जितने भी कैरेक्टर बनेंगे पहले तो डॉट से मिलके बनेंगे, और ये जब डॉट चलते हैं तो ये डॉट क्योंकि प्रिंट करता ही है, तो जो प्रिंट हेड है इसके अंदर कोई पहले से आकृति नहीं बनी होती है। जिस तरह का सिग्नल मिलेगा उसी आकृति में पिने निकलकर वो आकृति क्या करेंगी? डिज़ाइन करेंगी, छाप देंगी। ठीक है, तो यहाँ पहले से ए बी सी डी नहीं बना, केवल और केवल क्या बने हैं? मैट्रिक्स बना हुआ है। किसका? पिन का। मैट्रिक्स मतलब रो एंड कॉलम में पिन जमी हुई हैं। अब जैसे ये डिज़ाइन चाहिए तो इस डिज़ाइन वाली जो पिनें होंगी बाहर की तरफ निकलेंगी इस डिज़ाइन पे, और बाकी पिनें बाहर की तरफ नहीं निकलेंगी। तो सिर्फ वो पिन निकलेगी जहाँ से ए बन रहा होगा, बाकी पिनें पीछे रहेंगी। तो इस तरह से इनकी क्या होगी? प्रिंटिंग होगी। और ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करने के लिए या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए ठीक है। अभी हम जो ऑफिस में प्रिंटर यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, एक बार प्रिंट किया एक पूरा पेज निकलता है, वो पेज प्रिंटर होते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है टिकट वगैरह, आप कभी काउंटर पे जाओ, रेलवे काउंटर पे, तो इतना बड़ा नहीं निकालते हैं टिकट, छोटा सा टिकट होता है, उतना दो बार हेड चला, प्रिंट हुआ, फाड़ के दे दिया। ठीक है, छोटा सा चला, और वहाँ दिखता भी है, कभी आप ध्यान से देखो तो दिखता हुआ दिखेगा आपको किस तरह से हेड मूव करते हैं। मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि इमेज से इमेज भी दिखा देते हैं, वीडियो भी दिखा देते हैं। कौन से प्रिंटर की बात हम कर रहे हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये देखिए, इस तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, सामने उसका हेड दिखता है। ये वाला देखिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डीडी प्रिंट करनी है, तो डीडी में तो पूरी डीडी में आधी चीज़ें पहले से ही छपी रहती हैं, बैंक का नाम छपा रहेगा। ठीक है, आपका अगर आपका चेक बुक है तो आपका अकाउंट नंबर वगैरह नीचे छपा रहेगा। तो डीडी में भी क्या होता है, बैकग्राउंड छपा होगा, कलर बना होगा, सिर्फ आपको वहाँ पे फिल करना होगा जहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है, या ऊपर किसके फेवर पे जा रही है। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रिंटर यूज़ करना है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ करना है।
तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्किंग यहाँ लिख दी है, पहले तो सारा डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक रिबन लगा होगा, एक जो हेड होगा लेफ्ट टू राइट घूमेगा रिबन के सामने, उधर से लौट जाते समय भी प्रिंटिंग कर सकता है, लौटते समय भी प्रिंटिंग कर सकता है। प्रिंटिंग के लिए पिन्स होती हैं जो एक एक करके बाहर की तरफ पुश करते हैं पेपर को, और जैसे जैसे पुश होता जाएगा एक एक डॉट प्रिंट होता चला जाएगा। इसकी जो स्पीड है 80 से लेकर 200 CPS तक होती है। CPS मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड, कैरेक्टर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे इसका इमेज डाल देता हूँ मैं। क्या क्या प्रिंट कर सकता भाई? अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर जो उसमें पॉसिबल है बनाना, बस उतना ही प्रिंट कर पाएगा। अगर आपको यहाँ इसकी प्रिंटिंग दिखानी हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग वीडियो, बहुत सारी वीडियो भाई, जो चीज़ हमारे पास नहीं दिख सकती है फिजिकली उसे आप यूट्यूब पे देख लीजिए। इस तरह से जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। देख रहे हैं हेड कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी करता है, आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही हो क्योंकि मैंने हेडफोन लगा के रखा है, टीवी पे आवाज़ भी आती है। क्लियर है भाई? कौन सा प्रिंटर हुआ? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब अगला देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर बिल्कुल टाइपराइटर वाले कॉन्सेप्ट में काम करता है। उसमें पहले से ही स्पोक लगे होते हैं, तीलियां लगी होती हैं, और हर एक तीली पर, हर एक स्पोक पर एक एक कैरेक्टर पहले से छपा होता है। तो जब ये चलता है ना, तो एक एक स्पोक, एक एक कैरेक्टर सीधे कागज पे पड़ता है। यहाँ तो एक एक पिन पड़ रही थी, वहाँ पर एक एक कैरेक्टर पड़ेगा, और वैसे ही आवाज़ आएगी जैसे टाइपराइटर मशीन की। इसका डिज़ाइन देखिए कुछ किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे अगर डॉट मैट्रिक्स की जगह पर मैं यहाँ पे देखूँ डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील, व्हील मतलब पहिया। तो एक तरह का व्हील लगा होता है अंदर, और उस व्हील में मतलब एक एक गोले की तरह, इस तरह से पहले तो ये समझिए कि इसमें प्रिंट हेड बने होते हैं, या फिर इन प्रिंट हेड पर क्या छपे होते हैं, कैरेक्टर छपे होते हैं। जैसे ये देखो, प्रिंटर के हेड की बात कर रहे हैं, अंदर इस तरह से बना होगा, और हर एक स्पोक पर एक एक कैरेक्टर क्या है, छपे हुए हैं। जब ये तेज से पढ़ता होगा तो एक बार में एक कैरेक्टर, उभरा हुआ कैरेक्टर, या जिसको सॉलिड फॉन्ट कहते हैं, छपता है, ठोस फॉन्ट, दरदरा फॉन्ट। तो हेड दिखाना था, प्रिंटर देख के समझ में नहीं आएगा। प्रिंटर तो देखने में बाहर से वैसे ही दिखेगा जैसे अभी हमने दिखाया था, लेकिन अंदर जो मेन उसका कॉन्सेप्ट है वो क्या लगा होगा, एक प्रिंट हेड लगा होगा, जैसे टाइपराइटर मशीन में लगा रहता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट लगा होता है। जिसको भी हम दबाते हैं ना, अगर मान लो मैंने ए दबाया, तो वो व्हील घूमता, और ए वाला जो पोजीशन है उस कागज़ के सामने आएगा और ए पड़ेगा, समझे? मैंने जेड प्रेस कर दिया तो फिर वो व्हील घूमेगा, और जो जेड जहाँ भी होगा वो घूम के कहाँ जाएगा, उस कागज़ की पोजीशन पर, और वो जेड क्या होगा, छप जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है। तो इस तरह का जो प्रिंटर है IBM डेजी व्हील इलेक्ट्रिक टाइप राइटर, ये टाइप राइटर है, प्रिंटर नहीं है ये। बट इससे समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ही कॉन्सेप्ट किसमें चलता है, प्रिंटर पे। It is also impact printer. It has cycle or circle wheel of spoke in print head. Each spoke has solid font of character its print head. The wheel moves horizontally towards the paper and put the required spoke in the front of ribbon. घूमेगा, रिबन के सामने स्पोक आएगा। अब स्पोक के पीछे से एक हैमर लगा हुआ छोटा सा, उसे पुश कर देगा और वो फट से टकरा जाएगा किस पर, रिबन पे, और रिबन के सामने कागज लगा हुआ है, तो एक सॉलिड फॉन्ट प्रिंट हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि ये टाइपराइटर मशीन की तरह होता है, इसे आवाज़ ज़्यादा आती है, साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और इसमें सभी कैरेक्टर एक ही आकार प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा प्रिंट कर दो, कोई बड़ा कर दो। अभी हम क्या करते हैं, जो MS वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो उसमें हम कुछ बोल्ड भी कर सकते हैं, कुछ इटैलिक कर सकते हैं, कुछ अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक जैसे फॉन्ट है,
उनको आप प्रिंट कर लीजिए। कहाँ यूज होते हैं? स्पेशली कोर्ट जैसी चीज़ों में, हाई कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहाँ पे फॉर्मेटिंग से कोई लेना देना थोड़ी ना है कि फोटो दिखानी, कुछ नहीं करना आपने, एक वो आदमी बैठा रहा, वो जज साहब बोलते गए, ये टाइप करता गया। अब तो प्रिंट कंप्यूटर यूज होकर होने लगे वहाँ भी। तो वहाँ के जो आउटपुट है उनको दिखाने के लिए ज़्यादा मुझे हाई फाई प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक टाइपराइटर का कॉन्सेप्ट है, टाइपराइटर का फ़ोटो है जो यहाँ पे दिखा देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट कैसे होता है। प्रिंटर अगर हम फ़ोटो निकालेंगे तो प्रिंटर देखने में समझ में नहीं आएगा, प्रिंटर वैसे ही दिखेगा। अरे टाइम लगता, फास्ट प्रिंटर नहीं होते हैं, ये स्लो प्रिंटर होते हैं। शुरुआत में ऐसे ही प्रिंटर आए थे, धीरे 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 लेज़र प्रिंटर तक हम लोग आ गए। लेज़र नॉन इम्पैक्ट में आएगा, लेज़र प्रिंटर है या फिर इंकजेट प्रिंटर है। ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया आपको। ये सब बता रहा है, इसमें बहुत सारे हेड लगे हुए हैं। देख रहे हैं, ये देखिए प्रिंट हेड है, खराब हो गया, दूसरा ला के लगा दो। ये तो सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन करता जा रहा है, सब कुछ समझाया हुआ देखिए। ये देखिए, जो भी आपने टाइप किया है, जो भी आपने दिखा रहा रिबन पे, जब आप टाइप करते हैं तो उभर जाता है रिबन पे सीधे सीधे। तो ये बता रहा है कि देखिए मैंने टाइप किया तो रिबन पे इस तरह से दिखने लगा। बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया है पूरा, कैसे लगा होता है, कहाँ लगा लगता है। आप देखिए बहुत पुराना प्रिंटर है, पूरा बुकलेट यहाँ दी हुई है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को ऐसे प्रिंटर की अभी। देखें ऊपर जो डिज़ाइन दिख रही है, देखने कैरेक्टर से बनी हुई डिज़ाइन प्रिंट हो सकती है, लेकिन आप कोई लाइन नहीं खींच सकते, कोई फेस नहीं बना सकते पेंसिल की तरह। ये देखो इस तरह से प्रिंटिंग। ऐसे फटाफट फट 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 फट, देख रहे हो, इस तरह से प्रिंटिंग होती, ऐसे ऐसे ऐसे। तो टाइप नहीं कर रहा कोई, कंप्यूटर पे बना हुआ है डायग्राम, उसके हिसाब से ये उसको क्या कर रहा है, छाप रहा है। चलिए अगला बढ़ते हैं। तो दो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल। इंक जेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल और लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर नहीं दिख रहा इस पर, आई थिंक इसमें लाइन प्रिंटर कहीं यहाँ आ गया है। चलिए लाइन प्रिंटर, पहले इम्पैक्ट वालों को निपटा लेते हैं, फिर नॉन इम्पैक्ट पे जाएंगे। लाइन प्रिंटर, देखिए नाम है लाइन, ऐसा ही है जैसे भी एक कैरेक्टर प्रिंटर आप देख रहे हैं, लेकिन एक ये क्या कर रहे हैं, प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छाप रहा है, एक बार पड़ेगा एक हैमर, सिंगल कैरेक्टर छपेगा। लेकिन लाइन तो इससे क्या हो, स्पीड स्लो हो गई इनकी। हम चाहते हैं जब बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रिंट करना है, जैसे अगर कभी एग्ज़ाम हुआ करते थे तो बच्चों के बहुत सारे बहुत भारी अमाउंट में क्वेश्चन पेपर छापने होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, बैंकों की जब ऑडिट होते हैं तो बहुत सारा रिकॉर्ड होता है।
और उनके पेपर ऐसे नहीं होते सिंगल सिंगल थान जैसे पेपर, कपड़ों के थान नहीं होते, ऐसे पेपर होते हैं, फिर एक के ऊपर ऐसे थान लगे रहते हैं, निकालते जाओ तो रोल होते निकलते जाते हैं। तो ऐसे जब बहुत भारी मात्रा में प्रिंटिंग होती है और सस्ती प्रिंटिंग प्रिंटिंग चाहिए, सस्ती मतलब हमें बहुत हाई फाई क्वालिटी नहीं चाहिए, हमें बहुत डार्क टेक्स्ट नहीं चाहिए, पेपर क्वालिटी भी ऐसे ही है, और कोई ग्राफिक्स नहीं चाहिए, तब हमें ज़रूरत पड़े किस प्रिंटर की, लाइन प्रिंटर की। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन पूरा छाप देता है। बाकी जो ऊपर के दो प्रिंटर हमने देखे वो एक एक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, टाइम लगेगा। लाइन प्रिंटर सीधे आप टॉप टू बॉटम चलेगा, लाइन छपता जाएगा, पेपर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा जी। तो एक बार में पूरा पूरा एक एक लाइन जहाँ पे बंद होगी, बंद करेंगे वहाँ पे उस लाइन पे जाके रुक जाएगा। तो जो लाइन प्रिंटर हैं ये थोड़े बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं, फास्ट होते हैं, किस कैटेगरी में, इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में। बहुत अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी तो नहीं होती लेकिन साइज़ में बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और इनका उपयोग यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक्स में, यहाँ पे किया जाता है। देखो आपको लाइन प्रिंटर दिखा देते हैं तो देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। कैसे दिखता है लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्रिंटिंग वीडियो। पहले देखो इसकी साइज़ कितनी बड़ी है, यहाँ पर आपको मैं दिखा भी दूँ, लाइन प्रिंटर, देख रहे हैं इतने बड़े आकार के होते हैं इस तरह से। इस तस्वीर को देखिए, नीचे आप देख रहे हैं पेपर, एक एक पेपर नहीं है, इस तरह से पेपर बने हुए। मेरे पास ऐसा पेपर रखे भी होंगे, यूनिवर्सिटी से आते हैं ऐसे, रिपोर्ट जब आती है तुम लोगों की तो इसी तरह से आती है। 3-4 पेज होते हैं, पेज आपस में क्या होते हैं, सारे अटैच होते हैं, खोल के रख दो फिर उनको फिर वापस से जमा दो, और एक तरफ से प्रिंटिंग होगी, दूसरी तरफ जाकर ये स्टोर होते जाएंगे या दूसरी तरफ प्रिंट होकर निकलते जाएंगे। बड़े आकार के प्रिंटर हैं। अब देखते हैं इनका वीडियो कैसे ये प्रिंट करते होंगे। देख रहे हो इतना, इतने बड़े प्रिंटर्स हैं। ये देखिए इस तरह से एक तरफ से सीधे पेपर उठाते हैं, दूसरी तरफ वो पेपर अरेंज होते चले जाते हैं। ये तो सेटिंग्स दिखा रहा है लाइन प्रिंटर की। ये देखो प्रिंटिंग होनी शुरू हो गई, एक तरफ से पेपर निकलते जा रहे हैं, दूसरी तरफ पहुंचते जा रहे हैं। एक बार में सिंगल लाइन छपती जाएगी और आगे बढ़ते जाएंगे। पासबुक प्रिंट कराई है आजकल जो मशीनें आई हैं, कॉन्सेप्ट देखा है, वो सीधे सीधे प्रिंट करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा फिर पेज पलटा दे, नहीं, सीधा प्रिंट दे दो, खींच लेगा, फिर बाहर फेंक देगा, फिर आपने दूसरा पेज पलटा के दिया तो एक एक लाइन खट 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 लेगा और प्रिंट करेगा। प्रिंटिंग क्वालिटी रद्दी, कोई काम की नहीं, लेकिन यह है कि उस प्रिंटिंग तो हो रही है ना, तो इसकी भी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, इंक बहुत कम लगती है, इसलिए इनकी ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया। तो लाइन प्रिंटर का उपयोग जब यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रिंट करना हो, बहुत भारी मात्रा में प्रिंटिंग करनी हो, कई कई हज़ार पेज प्रिंट करने हो एक बार में, तब हम किसको यूज़ करेंगे, लाइन प्रिंटर। लेकिन याद रखें है कौन सा, इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट है तो इसमें ग्राफिक्स, कलर, ये सब चीज़ें प्रिंट नहीं होती हैं। यूजुअल लाइन प्रिंटर इज अ impact printer that print whole line at a time instead of printing single character. So printing speed is much more higher as compared to other impact printer. They are not used in normal office or home. They are big in size and produce noise during the printing. बहुत सारा ये नॉइज भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिंटिंग। They are used in big organizations, bank, etc. The printing speed may be 200 to 300 LPM line per minute.
वो किस पे काम कर रहा था, CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड, और ये लाइन पर मिनट पे काम करेगा। अब इसके 3 सब कैटेगरी होती हैं लाइन प्रिंटर की। फर्स्ट इज ड्रम प्रिंटर, देन चेन प्रिंटर, एंड देन बैंड प्रिंटर। सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द लाइन प्रिंटर, ड्रम, चेन और बैंड। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, नहीं आगे पीछे नहीं हुआ, इसका डिस्क्रिप्शन आई थिंक नहीं दिया होगा, तो इसका बस नाम याद रख लें, ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर। 3 कैटेगरी हैं, आप इनको भी थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर हैं, सारे के सारे लाइन प्रिंटर ही, टेक्नोलॉजी अंदर जो यूज होती है उनके हिसाब से ये अलग हो जाते हैं। देखिए ड्रम प्रिंटर में क्या होगा, इस तरह से जो, क्योंकि इम्पैक्ट है तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर तो छपे हैं, तो कैरेक्टर किसी न किसी एक ड्रम में उभरे होते हैं, और ये ड्रम इस तरह से गोल गोल घूमता है, और एक बार में कि एक लाइन को क्या करता जाएगा, छापता चला जाएगा, और ड्रम के घूमने के साथ साथ पेपर भी आगे की तरफ क्या हो जाएगा, घूमता चला जाएगा। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है 3, इनके नाम याद रख लेंगे, कौन कौन सी है, ड्रम, चेन और बैंड। ठीक है, आज हमने कवर कर लिया कौन सा प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। चलिए अब बढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट की तरफ। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 पढ़े, कौन कौन से जल्दी से बताइए, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन, क्लियर है। मैट्रिक्स जो पॉइंट वाले प्रिंटिंग है किस में होगी, डॉट मैट्रिक्स में। जो सॉलिड प्रिंटिंग होती है वो कहाँ होगी, डेजी व्हील में। और अगर लाइन बाय लाइन प्रिंट करना हो, बड़ी मात्रा में प्रिंट करना हो, तो लाइन प्रिंटर में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन से प्रिंटर, अब हम देख लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होंगे जिनमें रिबन या प्रिंट हेड यूज नहीं होता है, जैसे कि इंकजेट और लेज़र, 2 प्रिंटर ऐसे हैं जिनमें इस तरह की ना तो कोई शोरगुल होगा, ना ही कोई रिबन लगा होगा। ये थर्मल मेथड से हीट के थ्रू काम करते हैं। इनमें क्या होता है, हम लेज़र प्रिंटर की अगर बात करें, लेज़र प्रिंटर में लिक्विड इंक यूज होती है और स्प्रे यूज होता है, नोजल बोलते हैं। पहले कागज़ को चार्ज कर लेते हैं, चार्ज जैसे वही चार्ज जैसे कंघी बालों पे, सूखे बालों पे कंघी रगड़ो तो कागज़ को पकड़ने लगती है, तो भाई अगर स्प्रे करेंगे कागज़ में तो बह जाएगा इंक। तो इंक बहने ना पाए इसके लिए कागज़ को पहले चार्ज कर लेते हैं, ताकि उसमें इंक दे तो चिपक जाए, और फिर उस पर गीली इंक का नोज़ल छिड़का जाता है। जैसे आप जब फ़ोटो प्रिंट करते हैं अपनी, कभी आप अपनी फ़ोटो तो खिंचाई होगी, फट से वो प्रिंट करके देता, आपने फ़ोटो ली, डिजिटल फ़ोटो 2 मिनट में निकाल के दे दी, तो वहाँ जो प्रिंटर यूज़ होगा कौन सा प्रिंटर है, इंकजेट। कलर्ड प्रिंटर मोस्टली यूज़ होगा इंकजेट प्रिंटर। और अगर आप नॉर्मल प्रिंट कलर प्रिंट आउट निकालने जाते हैं तब भी इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट होता है। इंकजेट प्रिंटर से जब कोई चीज़ प्रिंट होती है तो गीली गीली दिखती है हल्की, उसको थोड़ा सूखने के लिए 1 आध मिनट चाहिए। लेकिन जब लेज़र प्रिंटर से आप प्रिंट करोगे तो हीट रहेगी, गर्म रहेगा कागज़, आप फोटो कॉपी निकाल के लाओ गर्म दिखेगा, क्योंकि वो कौन सा प्रिंटर, लेज़र। लेज़र में ड्राई इंक यूज़ होती है, वहाँ भी चार्ज करते हैं, ड्राई इंक का पाउडर डालते हैं, फिर उसको गर्म एक रोलर होता है उसके नीचे से निकाल देते हैं, तो जो इंक होती प्रॉपर्ली सेट हो जाती है, तो बाहर निकलती नहीं है। तो या तो लिक्विड इंक या फिर ड्राई इंक। ड्राई इंक को टोनर कहते हैं, क्या कहेंगे, टोनर। और जो लिक्विड है वो कार्टेज कहलाएगी। ठीक है, कार्टेज, कार्टलेज, इस तरह से उसको नाम दिया जाता है। सो देखो, इट इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट कंटेन्स अ कार्टलेज एंड अ नोजल। ठीक है, नोज़ल लगा होगा, नोज़ल वैसे ही होते हैं जैसे कि मान चलो स्प्रे वाली बॉटल होती है जिसमें से पानी निकलता है, तो नोज़ल का काम ऐसे ही रहेगा। कार्टलेज इज यूज टू स्टोर द लिक्विड इंक व्हेन प्रिंटर प्रिंट समथिंग ओवर द पेपर, इट creates an electromagnetic area on the paper and then nozzle spray ink over that area। तो ये पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया बनाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया दैट मीन्स पेपर को चार्ज करेगा, और उस चार्ज वाले पार्ट में नोजल का इंक डाला जाएगा। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत खिले हुए कलर आते हैं, लेकिन ये स्लो प्रिंटर होता है। आप कभी भी एक इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट निकालना, पहले कागज़ दे लेगा, फिर धीरे 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 प्रिंट करके निकालेगा। और जो लेज़र प्रिंटर होते हैं, आपने डाला सट से पेपर निकला, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, लेज़र की। प्रिंटिंग क्वालिटी मच होगी, लेकिन इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो भी हायर होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, इंक ज़्यादा खर्च हो जाती है।
ठीक है, कहाँ यूज़ होगा? प्रिंटिंग द फोटो, कलर प्रिंटिंग, फोटो प्रिंटिंग, इन सब में यूज़ होता है मोस्टली। और ग्राफिक्स प्रिंटिंग जो होती है, वहाँ पर आप इंकजेट प्रिंटर को देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इनको रोज़ एक बार यूज़ करना चाहिए। अगर 2-4 दिन कोई प्रिंट नहीं निकाला तो जो इंक होती है ना, नोज़ल पे सूखने लगती है, तो नोज़ल ख़राब हो जाता है। लिक्विड इंक है, जम जाएगी। तो उनको बार-बार यूज़ करते रहिए, और अगर आपने इसको एक बार यूज़ करके रख दिया है हफ़्ते 10 दिन के लिए, तो फिर ये दिक्कत देने लगते हैं। देन आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ़िस में, आप देखते हैं प्रिंट आउट निकलवाते हैं, फ़ोटोकॉपी मशीन जो होती है, ये सब किस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे? लेज़र। लेज़र मतलब लाइट बीम। आप फ़ोटोकॉपी देखो कभी, तो क्या करेगा, नीचे से एक लाइट निकलती है, उस लाइट से स्कैन कर लेता है वो कि क्या करना है। वैसे ही प्रिंटर में भी होता है, और इस टेक्नोलॉजी को ज़ेरोग्राफ़ी टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसीलिए उसको ज़ेरॉक्स मशीन भी आपने सुना होगा कहते हैं। जो फ़ोटोकॉपी मशीन, उसे क्या कहते हैं? ज़ेरॉक्स। टेक्नोलॉजी का नाम है ज़ेरोग्राफ़ी टेक्नोलॉजी। जो ज़ेरोग्राफ़ी टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली बनी ही थी फ़ोटोकॉपियर मशीन के लिए। तो पहले फ़ोटोकॉपी मशीन बनी थी, देन उसको ध्यान में रख के क्या बनाया गया? प्रिंटर। तो ज़ेरोग्राफ़ी टेक्नोलॉजी से प्रिंटिंग होती है। ज़ेरोग्राफ़ी टेक्नोलॉजी वाज़ बेसिकली डेवलप्ड फॉर फ़ोटोकॉपियर मशीन। इट डज़ नॉट यूज़ एनी रिबन, इस पे रिबन लगा ही नहीं होता है। मेन एलिमेंट्स आर लेज़र बीम, ऑप्टिकल सोर्स एंड ड्राई इंक। लेज़र बीम, ऑप्टिकल सोर्स, और क्या लगा होगा? ड्राई इंक। और एक रोलर लगा होगा, रोलर, छोटा सा रोलर लगा होता है जो कि पेज को घुमाने का काम करता है, पेज जब, ताकि पेज दूसरी तरफ निकल पाए। लेजर बीम मार्क्स द एरिया ऑन पेपर दैट इज टू बी प्रिंटेड। ठीक है। एंड ड्रम शिफ्ट द टोनर, टोनर किसे बोलेंगे हम? ड्राइंग को। ओवर देयर, जो आपका एरिया है उसके ऊपर ये टोनर डालने का काम कौन करेगा? एक छोटा सा ड्रम लगा होगा, और लेजर बीम का काम रहेगा पेपर को, उस एरिया को मार्क कर देना जितने में प्रिंटिंग आपको करनी है। देन क्या होगा? देन पेपर गोज टू अ रोलर, पेपर रोलर के पास जाएगा, और हीट रोलर पेस्ट द ड्राई इंक ओवर द पेपर परमानेंटली। गरम रोलर रहेगा, इंक सूखी रहेगी, जैसे उसके ऊपर से निकलेगा परमानेंटली क्या हो जाएगा? वो इंक चिपक जाएगी, छप जाएगी। बहुत पॉपुलर प्रिंटर है ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूट्स में, बैंक, कोचिंग में, यहाँ बैंकों में भी अगर आपको स्टेटमेंट निकलवाना है तो इसका यूज़ देख सकते हैं आप। और इसकी जो स्पीड होती है ना, वो पेज पर मिनट में मापी जाएगी। 6 to 12 पेज पर मिनट। तो यहाँ कैरेक्टर या लाइन नहीं होती, सीधे सीधे क्या होते हैं? पेज। तो 1 by 1 पेज को प्रिंट करेगा। इट डज नॉट मेक एनी टाइप नॉइज और द प्रिंटिंग स्पीड इज़ हाई। कहीं कोई टाइपिंग में नॉइज़ नहीं आएगा, और स्पीड भी काफ़ी हाई होती है। अगर हम दिखाएं आपको प्रिंटिंग, प्रिंटिंग दिखा रहे हैं तो सबकी प्रिंटिंग देख लो भाई। किस प्रिंटर की बात करते हैं? इंकजेट प्रिंटिंग वीडी। इंकजेट प्रिंटिंग ये रहेगा। देखिए बहुत पॉपुलर प्रिंटर है ये। मोस्टली सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैनन चलता है, कैनन है, और भी एक दो वीडियो एचपी के हैं। प्रिंटिंग दिखाया कि नहीं ये पहले देखते हैं। सिर्फ स्पेसिफिकेशन दिखा दिया इसमें, प्रिंटिंग तो करी ही नहीं, बस वीडियो दिखा दिया। बस याद रखना थोड़ा स्लो होता है ये, यहाँ आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये रहेगा, इस पे इंक भरी होती है जो निकाल रहे हैं ना, ये
इनमें इंक लगी होती है और यहाँ पे उनको सेट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कर रही है। प्रिंटिंग वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ, प्रिंटिंग वीडियो बता ही यार कोई, दुनिया भर का मेंटेनेंस बता रहे हैं बस। चलो तुम बताने की ज़रूरत नहीं, तुम लोगों को वैसे भी दिख जाएगा, कहीं किसी दिन शॉप में जाके देख लेना। कलर प्रिंटिंग का प्रिंट, या ये जो आपको दिख रहा है ना 3-4 कलर से इस एरिया पे, ये है लिक्विड इंक के बॉटल्स, छोटे छोटे से, जो यहाँ रखे रहते हैं। इन सभी वीडियो में केवल मेंटेनेंस दिखाया हुआ है, प्रिंटिंग नहीं दिखाया है। इसमें शायद बताया हो, इस पे भी नहीं बताया। ये इस तरह से, ये ऐसे ये चलता है। ये भी, इसमें भी हेड लगे होते हैं जो इंक को भरते रहते हैं उस पर। चलो रहने दो, तुम लोग सर्च कर लेना। ठीक है, सर्च करके देख लेना कोई अच्छा सा वीडियो जिससे समझ में आ जाए दोनों की प्रिंटिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सारा कुछ कंप्लीट करिए।